दोस्तों देखिए, बिहार में जिस तरीके से इंडिया, एनडीए और जनसुराज को लेकर बातें हो रही है, लेकिन इस कड़ी में एक और थर्ड फ्रंट बनने वाला है और वो ओवैसी किसी और के साथ मिलकर बनाने वाले हैं, जिससे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो क्या है वो पूरा अपडेट, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राज्य की राजनीति में अब हलचल और तेज हो गई है। जहां एक और प्रमुख दल महागठबंधन और एनडीए सीट शेयरिंग को अंतरिम रूप देने में जुटे हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM अब अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर बिहार में नया गठबंधन यानी कि थर्ड फ्रंट बनाने जा रही है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल अहमद ने सोमवार 13 अक्टूबर को इस नए गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी केवल सीमांचल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य के 32 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इमाम ने दावा किया कि नया गठबंधन उन सीटों पर बड़ा असर डालेगा जहां मुस्लिम और OBC वोटरों का दबदबा है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने महागठबंधन, खासकर राजद और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने AIMIM को गठबंधन में शामिल न करके एक बड़ी गलती की है। हमने सिर्फ 6 सीटें की मांग की थी, लेकिन हमें दरकिनार किया गया। इसका नतीजा चुनाव में देखने को मिलेगा। अख्तरुल इमाम ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं से गाइड किए जा रहे हैं, इसलिए हमेशा विपक्ष में ही रहेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजद अब अपने पुराने MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव को भूल चुकी है। इमाम के अनुसार राजद अब केवल Y तक सीमित हो गई है और M को भुला दिया गया। यही कारण है कि मुसलमान अब मजबूर होकर थर्ड फ्रंट की ओर देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य का गठबंधन बिहार की चुनावी तस्वीर में नया मोड़ ला सकता है। सीमांचल में AIMIM का मजबूत जनाधार पहले से मौजूद है, वहीं मौर्य की पकड़ OBC वर्ग में मानी जाती है। ऐसे में यह गठबंधन कई सीटों पर महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए चुनौती खड़ा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियां मिलकर जल्द ही संयुक्त उम्मीदवार की पहली सूची जारी करेगी। AIMIM प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि उनका उद्देश्य न केवल सत्ता में हिस्सेदारी बल्कि सामाजिक न्याय की नई दिशा देना है। ओवैसी मौर्य गठबंधन के ऐलान के बाद बिहार की सियासत में नई जंग छिड़ गई है, जो मुस्लिम OBC समीकरण को पूरी तरह बदल सकती है और चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। तो एक अपडेट था। बाकी जिस तरीके से ये गठबंधन बनने वाला है, उससे किसको नुकसान होगा बताइए। धन्यवाद।